एक व्यवसाय का रूप ले चुकी शिक्षा आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए आज भी एक दूर की कौड़ी है। हालांकि कुछ कोशिशें ऐसी भी हैं जिनकी बदौलत शिक्षा हर तबके को मयस्सर हो रही है। ऐसी ही एक संस्था है भारतीय फाउंडेशन, जो देश भर में 250 से अधिक ऐसे स्कूल चला रही है जहां गरीब तबके के बच्चों को बेहतरीन तालीम मुफ्त दी जाती है। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारत में आधे से ज्यादा जनसंख्या नौजवानों की है और ऑल इंडिया एजुकेशन के 2002 सर्वे अनुसार देश में 6 से 14 वर्ष की उम्र के आधे से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं, जो एक गंभीर विषय है। देश से अनपढ़ता को दूर करना बेहद जरूरी है। भारत सरकार इस क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रही है। न केवल सरकार बल्कि कुछ ऐसी निजी संस्थाएं भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री की एजुकेशन देने का कार्य कर रही हैं। विश्व की चुनौतियों और समस्याओं का यदि समाधान हो जाए तो एक बेहतरीन समाज का सपना साकार हो सकेगा। पर यह सपना तभी साकार होगा जब व्यक्तिगत स्तर पर लोग अपने और अपने परिवेश के प्रति जागरूक होंगे। और जागरूकता तब तक नहीं विकसित हो सकती जब तक कि विश्व की एक बड़ी अशिक्षित आबादी साक्षर नहीं हो जाती। शिक्षा ही जीवन का आधार है। इसी विश्वास के साथ एयरटेल कंपनी द्वारा सत्य भारती स्कूल्स का संचालन किया गया, जिसके अंतर्गत ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके तहत 6 राज्यों में 254 स्कूल्स खोले गए हैं, जिनमें लगभग 40,000 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हरियाणा के रसीना गांव के धूप सिंह के आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। धूप सिंह की गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये और उनकी पत्नी पढ़ लिख नहीं पाए, लिहाजा विकास की दौड़ में पिछड़ गए। लेकिन कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे धूप सिंह नहीं चाहते कि पढ़ाई लिखाई के अभाव में उनके बच्चे भी मुफलिसी के दौर से गुजरे। धूप सिंह ने अपने बेटे सागर सिंह को बेहतर शिक्षा देने का सपना देखा, लेकिन आर्थिक हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। ऐसे में उनकी उम्मीद की किरण बनकर सामने आया सत्य भारती स्कूल। हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी, इसलिए हमने इसमें बिठाया जी। मैं तो तीसरी चौथी क्लास में उठ गया था जी। मतलब बच्चा ठीक है जी हमारा। वैसे हम तो एक बच्चा हमारा हमारे से आगे, बल्कि हम तो अनपढ़ रह ही गए कि बच्चा हमारे और तरक्की करे। सत्य भारती स्कूल में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों को मुफ्त में बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। धूप सिंह का 10 साल का बेटा सागर इस स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है। आज सागर पढ़ाई में भी उतना ही होशियार है जितना खेलकूद में। मैं सत्य भारती सत्या एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता हूँ और जब से मैं स्कूल में आया हूँ बहुत होशियार हूँ। जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी उसमें, और इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूं। रेहड़ी लगाकर परिवार का पेट पाल रहे सागर के पिता खुश हैं कि उनके बेटे को भारती फाउंडेशन मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। सागर को पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें और यहाँ तक कि वर्दी भी स्कूल से मुफ्त मिलती है। इसके चलते उसके घर वालों को उसकी पढ़ाई का खर्च बिल्कुल भी नहीं उठाना पड़ता। स्कूल में फ्री में सब कुछ मिलता है, खाना भी फ्री में मिलता है, वर्दी जूते सब कुछ फ्री में मिलता है। बच्चों की तो सारी सुविधा है जी वहाँ पे, तो जैसे कि बच्चों की ड्रेस, खाना वगैरह, ये सब कुछ अच्छे से मिलता है जी, जो कि हम प्राइवेट में नहीं बिठा सकते। अपने बच्चों की इतना खर्चा नहीं दे सकते जी। इतना ही नहीं, सागर को स्कूल में पौष्टिक आहार भी मुहैया कराया जाता है। बच्चों के लिए स्कूल में ही खाना पकाया जाता है और इस दौरान साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। भारती फाउंडेशन की बदौलत आज सागर के माँ बाप को सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगी है। हम तो जी अनपढ़ हैं जी, बच्चा तो जी पढ़ाई में होशियार है। इसमें तो जी बहुत सारी चीज़ें अपना फ्री में आई है। इसमें तो बहुत कुछ मिल रहा जी स्कूल में। पहले तो इतना था कोई नहीं, अब तो बहुत सहूलियत हो रही। सागर अकेला ही ऐसा छात्र नहीं है जो शिक्षा के सागर में गोते लगा रहा है।
भारती फाउंडेशन के स्कूलों में आज हजारों गरीब परिवारों के बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में करीब 21,000 बच्चे सत्य भारती स्कूलों में पढ़ रहे हैं। भारती फाउंडेशन ने पंजाब में 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी खोले हैं। मैनेजमेंट इस प्लान के साथ आई कि 10, 12, 15 किलोमीटर के रेडियस में वी हैव टू सेट अप अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 12वीं क्लास तक चलेगा, और 5 हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं जो कि पंजाब में ही हैं। भारती फाउंडेशन प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्कूल चलाती है। अब तक देश के 6 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान में 250 सत्य भारती स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। इसमें 187 प्राइमरी स्कूल, 62 एलिमेंट्री स्कूल और 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में करीब 39,000 ग्रामीण इलाकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। इन राज्यों में अधिकतर बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं वो पहली पीढ़ी के हैं। भारती फाउंडेशन द्वारा खोले जा रहे स्कूलों के लिए पंचायतें लीज पर जमीन देती हैं। पिंड गांव में स्कूल खोलने की प्रपोजल की, मेरे पास आए। सबसे पहले मैं था क्योंकि हमारे गांव में कोई भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। हमने लीज पे उसी वक्त उनको खाली कागज़ों पे दस्तखत करके दे दिए। इसकी बात ऐसे अभी जब ये चला था, हमारे गांव का जो रहन सहन था बच्चों का, आज वो भी जो आले साइड के गांव हैं उन्हें सारा बदल चुके हैं। हमारे पास 25 गांव से बच्चे यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए आ रहे हैं। तो सभी बच्चे नहीं हैं इस तरह से, बट लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट लर्नर, मतलब फर्स्ट जिसको पीढ़ी आप कहेंगे, पहली पीढ़ी ही लर्नर है। गांव वाले भी मानते हैं कि ये स्कूल बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्हें खुशी है कि उनके बच्चे निरक्षरता के गर्त से बाहर निकल रहे हैं। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਗਾਉਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ हैं, गरीब बच्चों को बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ठीक नहीं जी, बच्चे ने छोड़ना ही है, छोड़ जाते हैं आके मोटरसाइकिल ते। अच्छा जी, मेरे नाल का तो जमी ठीक आ, मास्टर भी ठीक आ और जक दी पढ़ाई में ठीक आ। सत्य भारती स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के व्यक्तित्व का भी खासा ध्यान दिया जाता है। आज ये बच्चे जब कक्षा में अध्यापकों से बात कर रहे होते हैं तो इसमें इनके आने वाले कल की तस्वीर की झलक दिखाई देती है। टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो टीचर हमें पूरी शेयर करके दसते हैं। और यहाँ आईसीआर रूम भी हमारे टीचर ने दिया, कोई भी समझ नहीं आता है हमें सारा कुछ बताते भी हैं हमें। जहाँ मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी तो हमें कुछ समझ नहीं आता था। जब मैं यहाँ सत्य भारती स्कूल में आई तो मुझे ये लगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे वो इतना पढ़ाते नहीं थे, पर जब मैं यहाँ आई मुझे लगा कि यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वह हमें बहुत ही अच्छा समझाते हैं। जहाँ बहुत अच्छी स्टडी होती है, बहुत अच्छा मिड डे मील होता है, लाइब्रेरी होती है, बहुत ही अच्छा है। माय नेम इज यशनप्रीत कौर, आई रीड इन प्री प्राइमरी क्लास। I read in pre-primary class Satya Bharati Elementary School, Khanpur West. I love my school. I like to play. I love my teachers. वहीं बच्चों को अन्य गुर भी सिखाए जाते हैं। अध्यापकों की माने तो शुरुआत से लेकर अब तक इन बच्चों में काफ़ी सुधार आया है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो हमें काफ़ी बच्चों को जैसे हम सिखाते हैं तो वैसे ही काम करते हैं। तो जैसे पहले हमें इनको पढ़ाते हैं और इनको स्कूल की जो भी है मतलब गतिविधियाँ हैं, जो भी इसको मतलब जो भी बच्चों का हम कराना चाहते हैं वही काम करते हैं वो। तो हमसे वो मैक्सिमम हमसे अचीव करते हैं।
और सीखते हैं। हमारे स्कूल में जो टेक्निक्स आ रही हैं, हम बच्चों को साउंड सिस्टम से सिखाते हैं। जैसे बच्चों को ABC नहीं सिखाते, उसके साउंड सिखाते हैं। ठीक है, हमें प्रॉब्लम थोड़ी आ रही थी पहले, लेकिन अब हमने कोऑपरेट कर लिया है। बच्चे हमें कोऑपरेट करते हैं, जो हम साउंड सिखाते हैं वो इंटरेस्टली उनको सीखते हैं, क्योंकि हमारा वे ऑफ टीचिंग ही ऐसा है। कुछ सभी बच्चों को हम उनमें शामिल करने की कोशिश करते हैं और सभी बच्चे विद इंटरेस्ट वो सीख जाते हैं। हमारे पास बहुत से बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ पे हमको ज्वाइन किया है उन्होंने, और वो अपने आप या उनके पेरेंट्स अपने आप आके हमको जब PTM हम लोग कंडक्ट करवाते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों की में इम्प्रूवमेंट आया है। निसंदेह भारत की साक्षरता दर अन्य देशों से पीछे है, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इसमें साल दर साल वृद्धि हो रही है। सरकार के साथ भारती फाउंडेशन जैसी निजी संस्थाओं का इसमें बड़ा योगदान है। उम्मीद है भारती फाउंडेशन जैसी अन्य संस्थाएं भी आगे आएंगी और निरक्षरता को दूर कर बेहतरीन समाज का सपना साकार करने में योगदान देंगी। लुधियाना के खानपुर, रौनी और हरियाणा के रसीना से कैमरामैन राकेश ठाकुर और विनय कुमार के साथ प्रियंका नेगी, डे एंड नाइट न्यूज़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।